तो ये जो ऊपर आप स्टॉक देख रहे हैं कूल कैप्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड, वो पिछले 2 सालों की एक बहुत ही शानदार मल्टीबैगर रह चुकी है और मुझे लगता है कि ये ढक्कन की कंपनी आगे भी बहुत पैसा बना के देने वाली है। उसके पहले कि मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, पहला, ये एक एसएमई स्टॉक है। दूसरा, इसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तीसरा, इसकी ट्रेडिंग लॉट साइजेस में होती है। चौथा, इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी होती है। पांचवा, इसमें पहला इन्वेस्टमेंट लेने में ही आपको लगभग 2 लाख लग जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, इसलिए आप देख लीजिए ये वीडियो आपको आगे देखना है कि नहीं। तो ये कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, कूल कैप्स इंडस्ट्रीज के बारे में। यूजुअली क्या होता है कि जो कंपनीज कहती है कि हम शू का शूलेस बनाते हैं, हम स्क्रूज बनाते हैं, जैसे कि ये कंपनी हम ढक्कन बना देते हैं, तो हम इन्वेस्टर यूजुअली इसको समझ नहीं पाते कि ये क्या इतना पैसा बना पाएंगे। पर यूजुअली यही कंपनीज इन छोटी चीज़ों में इतना स्पेशलाइज करती है कि ये उमदा पैसा कमा के आती है और ये इन्वेस्टर्स को इसका फ़ायदा हुआ जिन्होंने भी इस पर बेट लगाया और उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए। तो ये कंपनी जो है 2015 की कंपनी है और जैसे इसका नाम है कूल कैप्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तो ये एक ढक्कन की कंपनी है। ये क्या करती है कि ये ढक्कन बनाती है, ये स्पेशलाइज्ड ढक्कन बनाती है, बॉटल्स बनाती है, उसमें कस्टमाइज्ड ढक्कन्स भी बना देती है और काफ़ी सारी इसी सेक्टर की चीज़ें बना बना के ये इसमें स्पेशलाइज करके बेचती है। और ये कंपनी का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जगह पे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसका जो मेन है ये कोलकाता बेस्ड है, पर इसके पास कई जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, कोटारवाक में है, उत्तराखंड में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और ये बैक्ड बाय बहुत ही वेल नोन प्रमोटर से बैक्ड है ये कंपनी, जैसे कि राजीव गोयनका जैसे इसके एक प्रमोटर है। क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 मेजर चीज़ में काम करती है। पहला है कि ये प्लास्टिक बॉटल्स के ढक्कन बनाती है, जैसे कि सोडा, वाटर बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ढक्कन बनाती है, ये खुद मैन्युफैक्चर करके बनाती है। दूसरा, ये स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड ढक्कन बनाती है प्रिंटेड वे में। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर दे सकते हैं, उस हिसाब से ये कस्टमाइज करके आपको ढक्कन बना के देती है। दूसरा, तीसरा है कि ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये इनका 3 मेजर सेक्टर्स है जहाँ पे ये काम करती है। मैं उनके प्रोडक्ट्स एक बार इधर अटैच कर देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है और बेचती है। और मैंने नोटिस किया है कि ये कंपनी का जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट है। जैसे कि कोविड-19 की जो दुर्घटना घटी थी उसमें भी इनका जो मैनेजिंग था वो एकदम स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने फेस मास्क बनाने में भी वेंचर किया था। और जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा कि ये पिछले 2 सालों का एक शानदार मल्टीबैगर रह चुका है। जैसे कि 2022 में इसका आईपीओ हुआ था 38 रुपीज़ के प्राइस में, और आज के दिन पे ये किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है आप सुन के दंग रह जाएंगे। 846 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ही देख लीजिए एक ढक्कन की कंपनी कितना पैसा बना के दे चुकी है। तो हमने क्वालिटेटिव बातें बहुत कर ली, अभी हम नंबर्स पे आते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह चुका है, जिससे हमें एक पक्का आइडिया आ जाए कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह चुका है और आगे भी कैसा रहेगा। जैसे कि मार्च 2022 में इसने 4 करोड़ कमाए, मार्च 2023 में 6 करोड़ कमाए, मार्च 2024 में 4 करोड़ कमाए। ऐसे मुझे देख के लग रहा है कि इसका जो प्रॉफिट है वो स्टेबलाइज हो गया एक जगह पे। पर ये प्रमोटर्स आगे भी मुझे लग रहा है कि ये एक्सपांशन स्प्री पे है, तो इसमें एक बदलाव आ सकता है, इसका प्रॉफिट शायद बढ़ के दिख सकता है आगे। और इसको अगर और ब्रेक डाउन करके हम छोटे में आ जाए तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। ऐसे में एक्चुअली हाफ ईयरली प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, तो उसका हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है मार्च 23 सितंबर 23 का 2 करोड़, दूसरा 4 करोड़। फिर मार्च 2024 में उन्होंने कुछ नहीं कमाया, सितंबर 2024 में 5 करोड़ कमाए। तो इसका जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इरेटिक है, मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं है। पर जहाँ की ये एसएमई कंपनी है तो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए इसमें पैसा बनाने का मौका भी वैसा रहता है। ये बहुत ही छोटी सी कंपनी है जो लगभग 1000 करोड़ मार्केट कैप के भी नीचे ट्रेड करती है। तो इसका प्रॉफिट स्ट्रक्चर देख के मुझे लगता है कि एक रिस्की बेट हो सकता है, लेकिन इसके जो प्रमोटर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा बिजनेस सेंस है और मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत आगे जा सकती है जिस हिसाब का इनके प्रमोटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी को आगे कैसे चलाना चाहती है। तो आप कह रहे होंगे कि मैं प्रमोटर्स को इतनी बैकिंग क्यों दे रहा हूँ। तो पहले तो मैं बता दूँ, राजीव गोयनका और वंशय गोयनका जैसे बड़े नाम जुड़े हुए इसके प्रमोटर लिस्ट में, और इनके पास अच्छा खासा अभी भी शेयर होल्डिंग पड़ा हुआ है, जैसे कि उनके पास 71.48% शेयर होल्डिंग अभी भी है। तो इसका ये मतलब होता है कि उनको कंपनी में अभी भी भरोसा है और वो आगे बड़े प्लान्स देख रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर प्रमोटर्स अपने धीरे धीरे करके होल्डिंग छोड़ते जा रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि उनका इरादा था कि सिर्फ मार्केट से पैसा लिए और उनका काम हो गया। पर इससे पता चल रहा है कि ये कंपनी आगे भी भरोसा रख रही है अपने बिजनेस पे। और एक और शानदार बात है कि
एफ की नज़र इस पे पड़ी है, जैसे कि ज़्यादा नहीं पर नज़र पड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। 0.04% जो स्टेक है वो एफ ने उठा के रखा है, तो मुझे लगता है कि वो भी कंपनी पर आँख रख रहे हैं और उनको कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा। और पब्लिक के पास इसका 28.51% है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मुझे इसका काफ़ी तगड़ा लग रहा है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है इस कंपनी में। तो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि एक एसएमई सेक्टर का स्टॉक है, तो इसकी ट्रेडिंग लॉट साइज़ में होती है और उस चक्कर में पहला एंट्री लेने में ही काफ़ी पैसे लग जाते हैं। जैसे कि ये स्टॉक आज के दिन पे 840 पे ट्रेड कर रहा है और इसका जो लॉट साइज़ है वो 250 रुपये का, तो आपको लगभग 2,10,000 के ऊपर भी लग जाएंगे पहला पोजीशन लेने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, इसलिए आप अपना रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल्स को देखिए, प्रोमोटर्स के बारे में थोड़ा खुद भी जानिए। और जहाँ तक मुझे लगता है मुझे कंपनी अच्छी क्यों लग रही है, क्योंकि कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो स्टेबलाइज्ड आपको लगेगा, पर कंपनी काफ़ी आगे एक्सपांशन भी प्लान कर रही है। और मुझे लगता है कि जो कंपनीज एक चीज़ पकड़ के उसमें स्पेशलाइज करती है, पूरा ध्यान उसमें ही आता है, वो उसमें एक्सपर्ट बन जाती है और काफ़ी हद तक उसमें मोनोपोली आने की भी संभावना होती है। तो मेरे को ये कंपनी थोड़ी अच्छी लग रही है। आप देखिए आपको कैसा लग रहा है और अपना डिसीजन खुद लीजिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।